दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। एक बात और कहूँगा आप लोगों से कि वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। सारी की सारी सूचनाएं महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो उप सचिव जी का बयान हो टीजीटी पीजीटी अध्याचन को लेकर के, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की भी सूचना है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 69,000 शिक्षक भर्ती टीआरई 4, इसके अलावा भी जो अन्य विज्ञापन जारी हुए उसको लेकर के भी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी सुपर टीईटी यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। काफ़ी अच्छी पुस्तक है ये स्टडी गाइड है। इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं, पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल दिया गया है, 5,000 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न भी दिए गए हैं, साथ में 2 सॉल्व पेपर भी आपको इसी पुस्तक में मिल जाएंगे। चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी। आप लोग चाहें तो इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। सुपर टीईटी की चक्षु प्रकाशन की और भी पुस्तकें आती हैं, जैसे आप लोग अभी इनकी स्टडी गाइड देख रहे थे। इसी तरीके से इनका प्रैक्टिस सेट अगर लेना है तो अलग से प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिससे आप यहाँ पर देख सकते हैं 20 प्रैक्टिस सेट आपको इसमें मिलेंगे और 2 सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, 3,000 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न। और इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी। आप लोग चाहे तो इसको भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। सबसे पहले चर्चा हम लोग शिक्षा सेवा चयन आयोग की ही करेंगे, टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर आदि की। आज के समाचार पत्र में इसको लेकर के काफ़ी सूचनाएं हैं और साथ में जो उप सचिव हैं उनका यहाँ पर बयान भी छपा है। ये देखिए, आयोग के उप सचिव संजय कुमार सिंह ने बताया कि रिक्तियों का परीक्षण कराया जा रहा है और इस बीच कुछ विद्यालयों के प्रबंध तंत्र की ओर से अध्याचन को लेकर के शिकायतें मिली हैं। आयोग शिकायतों का भी परीक्षण करेगा और जरूरत होने पर शिक्षा निदेशालय से परीक्षण कराएगा और उसके बाद टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा ताकि भर्ती में कोई भी कानूनी अड़चन न आए। तो इसके बारे में पहले भी जो चेयरमैन उनके द्वारा कहा गया था कि जब हमारे पास ऑनलाइन अध्याचन आ जाएगा तो हम इसका परीक्षण करवाएंगे। जानकारी मिली है कि कुछ विद्यालयों ने शिकायत की है कि हमारे यहाँ कोई पद रिक्त नहीं है और हमारे यहाँ भी अध्याचन दिखाया गया है, इसीलिए इसको दुरुस्त किया जाना है। लेकिन अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी प्रवक्ता समग्र पीजीटी एवं संबद्ध प्राइमरी के सहायक अध्यापकों पर भर्ती के लिए शिक्षा निदेशालय ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को रिक्तियों का विवरण पोर्टल पर भेज दिया है ऑनलाइन। लेकिन कई पदों को लेकर के अब शिकायतें सामने आ रही हैं। शिक्षा निदेशालय ने विद्यालय और विषयवार जो रिक्तियां दर्शाई हैं उनमें से कुछ विद्यालयों के प्रबंध तंत्र ने शिक्षा सेवा चयन आयोग को पत्र भेज करके बताया कि उनके यहाँ संबंधित विषय पद जो है समायोजित हो चुका है। उनका पद वहाँ पर जिसका अध्याचन की बात की गई है उनके यहाँ वो पद ही नहीं है, यानी वो पद भरा हुआ है, तो हमारे यहाँ भर्ती क्यों की जा रही है। इसके अलावा ऐसी भी शिकायतें मिली हैं कि कुछ पदों को लेकर के हाईकोर्ट में स्टे है, उसका भी अध्याचन चला गया है। टीचर की सस्पेंड चल रहा है, कुछ भी बात होती है। चूंकि लंबित शिक्षक भर्तियां पूरी करने के साथ ही शिक्षा सेवा चयन आयोग नई भर्तियों की ओर बढ़ेगा, जैसे ये भी रिजल्ट जारी हो जाएंगे आजकल में। ऐसे में संबंधित विभागों की ओर से आयोग को अध्याचन बहुत तेजी से भेजे जा रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से परीक्षण कराने के बाद अध्याचन आयोग के पोर्टल पर भेजा गया है और इसके अलावा बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से नगर क्षेत्र के विद्यालयों के रिक्त पदों का अध्याचन आयोग को ऑनलाइन तो नहीं उपलब्ध कराया गया, लेकिन 11,508 पद रिक्त बताए गए, जिसके बारे में मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार ने ट्विटर हैंडल के माध्यम से ट्वीट भी किया था। इसका अध्याचन अभी केवल ऑफलाइन भेजा गया, ये ऑनलाइन अभी नहीं भेजा गया है। उच्च के बाद एडेड माध्यमिक के शिक्षकों की रिक्तियां ऑनलाइन मिलने पर कुछ विद्यालयों के प्रबंध तंत्र ने पत्र लिखा है आयोग को कि उनके यहाँ का पद रिक्त न होने के बावजूद भी अध्याचित क्यों किया गया है। तो भेजा किसने? आयोग के उप सचिव संजय कुमार सिंह ने बताया है कि रिक्तियों का परीक्षण कराया जा रहा है। इस बीच कुछ विद्यालयों के प्रबंध तंत्र की ओर से अध्याचन की शिकायतें मिली हैं और आयोग शिकायतों का भी परीक्षण करेगा और जरूरत होने पर शिक्षा निदेशालय से भी परीक्षण कराएगा, यानी कि अभी थोड़ा सा टीजीटी पीजीटी में समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि मामला टंगा रहे। अगर आया अध्याचन तो विज्ञापन जल्द जारी होगा। पूरी उम्मीद है कि अगस्त में आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग सोच रहे हैं कि अभी हफ्ता 2 हफ्ते में विज्ञापन जारी होगा, तो अभी हफ्ते 2 हफ्ते में विज्ञापन जारी नहीं होगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग से एक और बुरी खबर है, गलत खबर है, यहाँ पर देख सकते हैं। इससे विद्यार्थियों को झटका लगेगा जो विद्यार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रधानाध्यापक भर्ती का इंतजार कर रहे थे। इसका अध्याचन वापस कर दिया गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने बिना पद सृजन के भेज दिया था। अर्हता पर भी जताई है आपत्ति और कुल मिलाकर के सारे की सारे जो अध्याचन थे, सारे के सारे जो विज्ञापन आने वाले थे, अभी वो कुछ समय के लिए रुक गए हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि अगले महीने ही सब कुछ होगा
और वैसे भी इस महीने समाप्त होने वाला है। यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर कुक्कुट पालन विषय के अधियाचन को वापस कर दिया है। यह अधियाचन उच्च शिक्षा निदेशालय ने बिना पद सृजन के भेजा था। चूंकि इसको लेकर के क्वेरी मांगी गई थी ना कि ये पशुपालन विभाग में आता है या अलग से विषय है, तो इसका सिलेबस बना करके बताइए। आयोग ने एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य के 2643 पदों के अधियाचन पर भी आपत्ति जताई है। इन आपत्तियों के कारण भर्ती प्रक्रिया में देरी हो रही है और निदेशालय ने 111 प्राचार्य और 44 विषयों में 2107 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए अधियाचन ई पोर्टल पर अपलोड किया था। भर्ती विज्ञापन जारी करने से पहले चयन आयोग ने मामले का परीक्षण किया। आयोग के विषय विशेषज्ञों ने पाया कि कुक्कुट विषय के अधियाचन गोरखपुर और गाजीपुर के एडेड महाविद्यालयों से आए थे। अधियाचन दरअसल पशुपालन और दुग्ध विभाग से संबंधित थे। आयोग के उप सचिव संजय सिंह ने बताया कि अधियाचन आपत्ति के साथ निदेशालय को वापस कर दिए गए हैं और इसके बाद उच्च शिक्षा निदेशालय ने सह विषय एलाइड सब्जेक्ट के निर्धारण के लिए पत्र लिखा है। सहायक निदेशक डॉक्टर BL शर्मा ने भी अधियाचन वापसी की पुष्टि की थी और उन्होंने बताया था कि शासन को सह विषय के तहत समिति गठित करने के लिए पत्र भेजा गया था। इसी तरीके का मामला हुआ था जब LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होना था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, तो कुछ विषयों के लिए अधियाचन नहीं आ पाया था तो उसको रोक ही दिया गया था, बिना उस विषय के विज्ञापन निकाल दिया गया था। यहाँ पर उसको लेकर के ये देखिए लिखा है, प्रधानाचार्य भर्ती पर भी आपत्ति। चयन आयोग ने इन पदों के अधियाचन को भी वापस कर दिया। इसका मुख्य कारण था कि शैक्षिक अर्हता डिग्री डिप्लोमा प्रमाण पत्र का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में कुक्कुट पालन वाला जो मामला है और यहाँ पर शैक्षिक अर्हता वाला। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक कामताराम पाल ने बताया कि आवश्यक संशोधन के बाद ही अधियाचन भेजा गया था। जो आपत्तियां हैं उसमें सुधार कर दिया जाएगा। आगे लिखा है कि अर्हता निर्धारण के लिए आयोग का पत्र, ये देखिए लिखा है। अब कुछ भी बता पाना मुश्किल है, जब तक ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी तब तक विज्ञापन जारी नहीं होगा। TRE-4 को लेकर के भी सूचना है। शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन को नियुक्ति का प्रस्ताव भेज दिया है। एक फर्जी नोटिस भी वायरल हो रही थी। मैंने तो वीडियो नहीं बनाया, मैं बनाता ही नहीं, मैं हमेशा वेरीफाई करके ही सूचनाएं आपको देता हूं। कल सभी फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में एक BPSC की फर्जी नोटिस वायरल हो रही थी जिसमें ये बताया जा रहा था कि इतने इतने पदों का अधियाचन BPSC को भेज दिया गया, जबकि अभी तक अधियाचन भेजा ही नहीं गया है। अधियाचन 1-2 दिन बाद भेजा जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है, आप लोग वीडियो को फिर से बता रहा हूँ, लास्ट तक देखिएगा, अभी और भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। TRE-4 के तहत शिक्षक नियुक्ति का प्रस्ताव सोमवार को सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया है और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद इस विभाग के मंत्री हैं। इसके साथ ही शिक्षक नियुक्ति चौथे चरण की प्रक्रिया अब अंतिम प्रशासनिक चरण में पहुंच गई है। TRE-4 के माध्यम से 20,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की संभावना है। अब मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद नियुक्ति की अधियाचना 1 से 2 दिन में बिहार लोक सेवा को भेज दी जाए और इसके बाद में BPSC भर्ती का विस्तृत विज्ञापन जारी करेगा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि विभाग ने सोमवार को TRE-4 के तहत शिक्षक नियुक्ति का प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया है और मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलते ही अधियाचना BPSC को भेज दी जाएगी ताकि नियुक्ति में किसी प्रकार का विलंब न हो। माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर के कुछ रिक्तियां प्राथमिक में भी आएंगी। मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिलने के बाद BPSC भर्ती का विस्तृत विज्ञापन जारी करके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू करेगा। तो अगले महीने इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा, 100% उम्मीद। PCS 2026 के लिए लास्ट डेट आवेदन की बढ़ा दी गई है। अब सभी विद्यार्थी 3 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं, ये देखिए लिखा हुआ है। GIC प्रवक्ता के 4 और विषयों का परिणाम जारी कर दिया गया है, बायो, हिंदी, उर्दू और संस्कृत का। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के भी यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दिया है, पहले से नियुक्त शिक्षक प्रभावित नहीं होंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई में राज्य सरकार ने सोमवार को फिर अपना 4 पेज का शपथ पत्र दाखिल कर दिया है और इसमें 20 जुलाई को दाखिल शपथ पत्र में उल्लेख करते हुए कहा गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में संशोधित मेरिट सूची में स्थान पाने वाले पात्रों को पहले से नियुक्त 67,867 शिक्षकों को प्रभावित किए बिना समायोजित किया जा सकेगा। यह समायोजन मौजूदा खाली पदों को ध्यान में रख करके किया जाएगा। संबंधित अभ्यर्थी न्यूनतम निर्धारित योग्यता पूरी करते हों। इससे भविष्य के मामलों में कोई भी नजीर नहीं माना जाएगा और इसकी अगली सुनवाई अब 28 जुलाई को होनी है, यानी आज होनी है। और आगे लिखा कि वहीं आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों में सरकार के इस शपथ पत्र से नाराजगी है। उनका कहना है कि भर्ती में जितने भी आरक्षण प्रभावित याची हाईकोर्ट सिंगल बेंच से डबल बेंच तक, अचल में याची का खेल चला है। बहुत सारे लोगों ने याची बनाए हैं पैसे कमाने को लेकर के। इस तरीके से याची लाभ नहीं दिया जा सकता। जो भी हो सूची जारी होनी चाहिए राज्य सरकार की तरफ से और सबको इसका लाभ मिलना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी कोर्ट नहीं जा पाए तो क्या उनको लाभ नहीं मिलना चाहिए?
छात्रों के प्रदर्शन में तोड़फोड़ करने वाले हिस्ट्री सीटर समेत 10 गिरफ्तार। सिविल लाइंस में पेपर लीक के विरोध में हुआ था धरना प्रदर्शन, अराजक तत्वों ने उठाया फायदा। जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनके नाम यहाँ पर लिखे हैं। नैनी के सच्चा बाबा नगर निवासी आशीष यादव हिस्ट्री सीटर है। सोराव के रानी बाग में पढ़ने वाले छात्र इस तरह की घटना नहीं करेंगे। आपने देखा भी होगा प्रयागराज में जिस दिन अंतिम दिन धरना प्रदर्शन था उस दिन बहुत सारे जो प्राइवेट गाड़ियां थी, प्राइवेट लोग थे जिनके गाड़ियों में बीजेपी का झंडा लगा हुआ था, तो उनसे खुन्नस उतारा इन लोगों ने और गाड़ी को तोड़ फोड़ किया, जबकि फैमिली बैठी हुई थी। यहाँ पर आप लोग एक हाथ भी देख सकते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे भी होंगे, वायरल हो रहे थे। परिवार बैठे हुए थे लेकिन इन लोगों ने उसकी चिंता नहीं की। ये निश्चित तौर पर अराजक लोग थे। और हालांकि ये जो भीड़ आप देख रहे थे इनमें से 90% विद्यार्थी पढ़ने वाले थे और 10% केवल वहाँ पर हिंसा करने आए थे। और यहाँ पर देख सकते हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। लिखा आशीष यादव हिस्ट्री सीटर, सोराव के रानीबाग निवासी अवनीश यादव, सोराव के धामापुर निवासी अमर यादव होटल में सफाई कर्मी है, और हंडिया जंघई रोड निवासी अभिषेक सोनकर फल सब्जी विक्रेता है। ये धरना प्रदर्शन में क्यों आए थे। और हंडिया चफला दशेर निवासी शिव कुमार यादव, पूरा मुफ्ती निवासी दिलशाद, कैंट निवासी श्वेताब सिंह और सराय ममरेज निवासी, ये देखिए इनके नाम लिखा है, मोहम्मद वैश सपा समर्थक है, मोहम्मद सुफियान सपा समर्थक है। थाना प्रभारी रामाश्रय यादव ने बताया कि इन सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है, अन्य की तलाश की जा रही है। तो और भी बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, पुलिस उनको उठा रही है। हिंसा से जो पढ़ने वाले छात्र हैं जिनकी सही मांग है, सही आंदोलनकारी है, वो बदनाम होते हैं और फिर पुलिस प्रतिक्रिया करती है और उससे और मामला बिगड़ता है। आज कुछ और भी सूचना है, उसको लेकर के एक अलग से वीडियो आएगा 1-1.5 घंटे बाद, तो आप लोग उसको भी देखिएगा, जिसमें भी शिक्षा से बचाए न्याय को कुछ और सूचना है। इसके अलावा भी अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं रहेंगी जो नई वैकेंसीज वगैरह हैं। ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, एक भी सूचना अगर आपके काम की हो, तो वीडियो को आप लोग लाइक अवश्य करिएगा। और जो भी विद्यार्थी अगर सरकारी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।